दोस्तों, स्थानीय नीति को लेकर झारखंड में बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। तो अब देखिए इसके बारे में क्या-क्या बातें सामने आ रही हैं। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्थानीय नीति में संशोधन करने की बात कही है। प्रोजेक्ट भवन में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि पूर्व में स्थानीय नीति परिभाषित की गई है, उस पर कई सवाल खड़े हुए हैं। इसके विरोध में लोगों ने सड़क पर उतरकर आंदोलन भी किया है। उन्होंने कहा कि स्थानीय नीति में क्या बदलाव हो सकता है, इसकी समीक्षा की जाएगी। फिर आगे देखते हैं कि इसमें क्या हो सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी पहलुओं को समझकर ही नीति में बदलाव किया जाएगा। अब देखिए आगे क्या है कि सीएम जो है बनाएंगे मंत्रियों की 3 सदस्यीय कमेटी। मतलब इस पर जो है 3 सदस्यीय कमेटी बनेगी। तो सरकार ने कैबिनेट की बैठक में वर्तमान नीति की समीक्षा के लिए मंत्रियों की 3 सदस्यीय कमेटी बनाने का फैसला लिया है। मंत्रियों का नाम मुख्यमंत्री को ही तय करना है। मुख्यमंत्री द्वारा गठित मंत्रियों की कमेटी वर्तमान नीति की समीक्षा करेगी। इसके अतिरिक्त तकनीकी पहलुओं पर विचार के लिए कार्मिक विभाग भी अधिकारियों की कमेटी बनाएगा। ठीक है। सरकार के निर्देश के बाद कार्मिक विभाग की ओर से स्थानीय नीति की समीक्षा के लिए कमेटी जो है बनाने का प्रयास किया जा रहा है। यह कमेटी वर्तमान स्थानीय नीति का अध्ययन करेगी। इस नीति में क्या बदलाव हो सकता है, इसकी समीक्षा कर सरकार को रिपोर्ट देगी। अब देखिए ये जो स्थानीय नीति है, ये जो कब से लागू होगा या मतलब कब से मतलब ये वैलिड रहेगा, वो क्या है इसके बारे में उसको जानते हैं। तो देखिए 1932 के खतियान पर जो है विचार अब हो रहा है। ठीक है। तो झामुमो के कई विधायक शुरू से ही 1932 के खतियान को ही लागू करने की मांग करते आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि कमेटी इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करेगी। कमेटी में अपर मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी होंगे। कार्मिक विभाग द्वारा सीएमओ से ही अधिकारियों के नाम की मांग की गई है। गुरुवार को इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री के साथ अधिकारियों ने चर्चा भी की है। इस मुद्दे पर कार्मिक सचिव को ही मुख्य सचिव से सलाह लेकर कमेटी बनाने का निर्देश दिया गया है। अब देखिए वर्तमान स्थानीय जो नीति है, इसमें कट ऑफ डेट कब का है, तो 1985 का है। ठीक है। तत्कालीन रघुवर सरकार ने 18 अप्रैल 2016 को स्थानीय नीति की घोषणा की थी। इसके तहत झारखंड अलग अलग राज्य बनने के 15 वर्ष पहले यानी कि 1985 को कट ऑफ डेट माना गया है। झारखंड में 1985 के पहले रहने वाले लोगों को ही स्थानीय माना गया है। ठीक है। इसी के अनुरूप तृतीय व चतुर्थ वर्ग में नियुक्ति में प्राथमिकता देने का प्रावधान किया गया है। मतलब अब बात यहाँ पे यह आ रहा है कि जो पहले 1985 था, अब वो 1985 न रह के 1932 को करने का प्रावधान किया गया है। मतलब 1932 से जो झारखंड में रह रहे हैं या 1932 के पहले से जो रह रहे हैं, केवल वही झारखंड के निवासी होंगे, अन्यथा वो झारखंड के निवासी नहीं होंगे। ठीक है। तो ये सारी बातें आ रही हैं। अब देखिए हेमंत सोरेन ने इस पे क्या कहा। तो सभी पहलुओं को समझकर ही जो है इस नीति में बदलाव किया जाएगा। तो ये बातें हुई। अब देखिए इस पर क्या होता है विचार, इसमें क्या 1985 को ही रहने दिया जाता है या फिर 1932 को लाया जाता है। अगर 1932 लाया जाता है तो यहाँ के जो मूल निवासी हैं झारखंड के, वो उनको ज़्यादा फायदा मिलेगा। ठीक है। उन्हें नौकरी में ज़्यादा आरक्षण जो है प्राप्त हो पाएगा। तो ये बातें थी। तो ये बहुत ही बड़ी अपडेट है, इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है। अब फिर अगली अपडेट अगर कोई आती है तो मैं आपके सामने ज़रूर रखूँगा। तो चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम विजिट किए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जितने भी वीडियोज़ आएँ उसके अपडेट आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।